परमात्मा कहते हैं जोग जीत कै सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाऊं और जेतिक फंदे तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से सभी बिडारी। जितना भी तुम अज्ञान फैलाओगा तत्व ज्ञान से सबका नाश कर दूंगा उस अज्ञान का। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। निश्चय कर परवाना पावे, पुरुष नाम ते ही देऊ चिन्हावे। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता को शरणावे। धर्म राय उठ शीस नवायो, तब हम संसार सिधायो। जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम वहां से किया पियाना। कहे कबीर सुन धर्मनि नागर, तब हम आ गए भवसागर। अब ये प्रसंग आगे बताया है कि फिर हम इसके पास आए, ब्रह्मा के पास आए, फिर हम विष्णु के पास आए, फिर हम शिव के पास आए। लेकिन काल के अज्ञान के कारण, काल प्रभाव से इन्होंने हमारी बात को सुना अवश्य, लेकिन स्वीकारा नहीं। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ने। कबीर साहब कहते हैं हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा को भी हमने ही बताया था कि इस ओम मंत्र का जाप कर तू, क्योंकि ये भी मालिक के बच्चे हैं। परमात्मा ने तो अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। और विष्णु जी को भी परमात्मा ने हरियम नाम दिया था, जिसका वो स्वयं भी जाप करते हैं। लक्ष्मी जी भी इसका जाप करती हैं। इसलिए दिया था कि इनकी थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज होती रहेगी। और शिव जी को परमात्मा ने ये सोहम मंत्र दिया था। अपनात्मा परमात्मा ने जो जड़ी बनाकर आपको 7 मंत्रों की दी है, उसका एक विशेष लाभ होगा। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया है। सतनाम जिसको मिल जाएगा, उसके बाद फिर जब आप सारनाम के योग्य हो जाओगे, सारनाम दिया जाएगा। फिर आपके मोक्ष में संशय नहीं रहेगी, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में अंतिम श्वास तक। यदि आप जी ने ये नाम तीनों प्राप्त भी कर लिए और गुरु जी से, परमात्मा से दूर हो गए, इससे निकल गए, तो फिर काल के जाल में रह जाओगे। मोक्ष नहीं हो सकता फिर आपका। हाँ, दुर्गति और बढ़ जाएगी। जैसे ऊपर ब्रह्मलोक में चले जाओगे, क्योंकि कमाई बहुत हो जाएगी, देवता तुम्हीं में से बनाएगा। और अपुण्यात्माओं, जैसे अब जितने पुण्यात्मा इस मंत्र का विधिवत साधना करेंगे, इस मर्यादा में रहकर दास से उपदेश लेकर, ये करोड़ों की संख्या में होगी। और इन्हीं में से फिर जो पार तो होंगे, वो तो करना क्या है, और जो रह जाएंगे उनको फिर इसी काल के कोलू में डाल देगा। पहले स्वर्ग में, महास्वर्ग में, स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग में, स्वर्ग में। फिर जैसे प्रथम मंत्र का जाप आप करते हो, फिर कुछ दिन ब्रह्मा जी के लोक में प्रथम मंत्र की कमाई नाश करवाएगा तुम्हारी। और फिर विष्णु जी के लोक में जो आप 7 मंत्र में से विष्णु जी का जाप करते हो, उसकी कमाई विष्णु जी के लोक में गण बना देगा, देवता बना देगा, आपकी पूंजी नाश करवाएगा। फिर शिव जी का जो जाप आप करते हो 7 मंत्रों में, प्रथम मंत्र में जो एक नाम है, उसकी कमाई शिव लोक के अंदर आपकी बर्बाद करवा देगा। उसके बाद सतनाम में जो प्रथम मंत्र ओम है, उसकी ब्रह्मलोक के अंदर वहां देवता बना देगा। वहां नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक भी बना रखे हैं इसने, और वहां ओम नाम के मंत्र की कमाई वहां नाश करवा देगा। और फिर आपका रहा वो सतनाम में दूसरा मंत्र, उसकी कमाई से फिर आपको पुनर्जन्म प्रारंभ होंगे मनुष्य के। सतयुग में आओगे तुम, वो बैटरी चार्ज तो होगी इस समय की, और वह समाधिस्थ होने लग जाओगे, सब ठाठ होंगे, क्योंकि उसमें ऐसा ही प्रावधान होगा। अच्छी आत्माओं के कारण परमात्मा के आदेश से काल यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था कर देता है। बहुत बढ़िया फलदार वृक्ष होंगे, लाखों वर्ष की आयु होगी, और फिर भगवान की जरूरत है कोई ना। लेकिन पिछले संस्कार से आत्मा जरूर मालिक को चाहेगी, डले डुआ होगा आपसे, है समाधि दुआ देगा। जैसे ब्रह्मा को कहा था तप करो तप करो, ब्रह्मा तप करने पर डले डोन पर ला दिया। अब ब्रह्मा जी से ही लेकर ज्ञान सभी ऋषि लागे, ये डले डोन समाधि स्टोन लागे। फिर अंदर समाधि, समाधि क्या है कि अंदर टेलीविजन टाइप है ये शरीर,
इस जो सा भी कमल चैनल आपका ऑन हो गया, उसमें हो रहे कार्यक्रम आप देखते रहोगे और जीवन व्यर्थ कर जाओगे। दिस इज मेडिटेशन। ये यूजलेस है, ये बर्बाद करने वाला है। तो ऐसे सतयुग बर्बाद करवा देगा, फिर पुनक्षीण हो जाएंगे, फिर त्रेता युग में तुम्हें आना होगा, फिर और आपके पुण्य नष्ट होते जाएंगे, फिर द्वापर में फिर वही अच्छी आत्माएं हैं जो आज तक परमात्मा की चाह है इनको, अब कलयुग में आएंगे। अब पुण्य तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम्हारे नष्ट हो लिए, शास्त्र अनुकूल साधना तुम्हारे पास है नहीं, आप पर जो आपदाएं अप्रारंभ होगी उनका कोई निवारण आपकी उन साधनाओं से नहीं हो सकता जो तुम कर रहे थे किसी भी धर्म या पंथ में। और अब परमात्मा ने ये समय इसलिए निर्धारित किया था, काल ने तो सोचा था कि मैं ऐसा बिगाड़ दूंगा इनको, ये भगवान बजाय नहीं गए। मालिक को पता था कि ये मेरा कलयुग में ठावेंगे, बीच में ये मेरी नहीं सुनेंगे। आते रहे प्रभु, अपना ज्ञान देते रहे, क्योंकि उनका नियम है। वो जैसे बच्चे बिगड़ जाते हैं किसी बाप के, वो पीछे पीछे फिरता रहता है, वो बेशक ना मानो उसकी बात ने, उसको मालूम है कभी इनकी देह टूटेगी जब मानेंगे। अब कोई बच्चा मान ले, बकवाद करता है, चोरी करने लग गया, पिताजी मना करता है, नहीं मानता है, शराब पीता है, फिर किसी दिन पकड़ा भी जाओगा, उसके जूते भी लागेंगे, सजा होगी, पिताजी फिर भी कोशिश करेगा ये छूट जावे और इसका जन्म सुधर जाए, अपना फिर धंधा कर ले। तो मानना जब उसकी देह टूट लेगी। तो अब हमारी देह टूट ली, अब कलयुग में हम आ लिए, सब पर आपदाएं आ रही हैं, पिछले पुण्य रहे को ना, जो साधना हम कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, उसका कोई लाभ नहीं। तो अब हम परमात्मा के ठावांगे, यानी अब हमें मिलेगा भगवान। और इसलिए दाता ने यह समय दिया था कि ले तू कर ले जो तने करना है, और जब कलयुग आओगा जब मैं आप देख लूंगा। अब इसने तो चाल चाली थी कि पहले अपने दूत भेज कर भ्रमित करवा दूंगा, परमात्मा ने चाल चाली थी कि पहले इसके दूत आकर वो एंड वेंड हुआ वाई बोल लेंगे, वो बकवाद बता देंगे सब, और फिर मैं शास्त्र अनुकूल साधना सत्य ज्ञान सब समझाऊंगा। ये पुण्यात्मा शिक्षित होंगी, सदग्रंथों को देखकर उन अज्ञानियों से अपने आप भाग आऊंगी मेरे पास। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का इब करता चले मैदान। अब परमात्मा का विज्ञान मैदान करेगा और सबका अज्ञान अंधेरा हट जाएगा और सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के पास आएंगी। जिन सुखों को आप ढूंढ रहे हो यहां आपको फ्री में मिलेंगे, आपकी आपदाएं टलेंगी, आपके प्रारब्ध के पाप नाश होकर के आपके पुण्य प्रफलित होंगे और आपको भगवान मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव।